नमस्कार, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ करंट अफेयर्स के सेशन में। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपके आज के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को फटाफट से बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपके आज के करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और शुरू करने से पहले मैं आपको बैच के बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी से सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो पहले बैच के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। जीएस स्पेशल का आपका ये बैच जो है ना वो शुरू हो रहा है। ठीक है, जीएस स्पेशल का बैच है। बेसिक से एडवांस जो है ना इसमें आपको सिखाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से इसमें आपको जो है ना सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, जीएस स्पेशल बैच है आपका। बैच आपका शुरू हो रहा है 21 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। लाइव बैच होगा ये, लाइव इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी इसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस होंगी। ठीक, सारे आपके जो वनडे एग्जाम्स है, एसएससी के एग्जाम्स हैं, है ना, उनके लिए आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। जीएस स्पेशल बैच है आपका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। और बैच जो है, बैच की क्लासेस आपकी शुरू होंगी 21 तारीख से। 21 नवंबर से बैच आपका शुरू हो रहा है। जीएस स्पेशल आपका ये फाउंडेशन बैच है, बेसिक से एडवांस इसमें आपको सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और अब आपके सेशन को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चे आपके आज के करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहला सवाल आपका क्या है देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के महासर्वेक्षक के रूप में जो है ना अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया, हितेश कुमार मकवाना, तुषार मेहता या फिर आर वेंकट रमनी। सो बोला गया है कि आपके जो है ना सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर किसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले हमने हीरालाल सामरिया के बारे में पढ़ा था। करेक्ट आंसर क्या होगा? हितेश कुमार मकवाना। हितेश कुमार मकवाना जो है आपके क्या बने हैं बच्चे अभी हाल ही में? इनको अभी रिसेंटली सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन बी हितेश कुमार मकवाना जो है आपका, बिल्कुल मकवाना बिल्कुल सही जवाब होगा। हितेश कुमार मकवाना को क्या है? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर अभी हाल ही में क्या है? नियुक्त किया गया है महासर्वेक्षक के रूप में। इनकी बात करते हैं तो ये आपके जो है ना 1995 बैच के आपके क्या है, एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, तमिलनाडु केडर के हैं। इनकी बात करते हैं तो इनको क्या है, महासर्वेक्षक के रूप में क्या है, चुना गया है। अभी वर्तमान में जो है क्या है, ये आपके होम अफेयर्स मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो है आपके क्या है, एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त आपके क्या है सचिव के तौर पर काम करते हैं। और अब क्या है, इनको सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो है बनाया गया है। ठीक है, तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो है आपका सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के तहत नियुक्त किया जाता है। कौन से डिपार्टमेंट के तहत? सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो है ना क्या है, नियुक्त किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सर्वे ऑफ इंडिया आपका स्थापित हुआ है 1767 में, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका, सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय आपके कहाँ पर है? सर्वे ऑफ इंडिया के आपके मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो है आपके देहरादून में। ठीक है, इसके आपके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है आपके देहरादून में। ठीक, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो पहले जो सबसे पहले आपके सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे भारत में, सबसे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो थे आपके भारत में, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, वो आपके कौन थे? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो थे आपके जेम्स रेनल। कौन थे? जेम्स रेनल थे आपके सबसे पहले आपके क्या थे? आपके पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। अभी हाल ही में वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कौन बनाए गए हैं? हितेश कुमार मकवाना। इसके अलावा हीरालाल समरिया की बात करते हैं तो ये क्या बने हैं? हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या बने हैं? केंद्रीय सूचना ऑफिसर जो है, केंद्रीय सूचना अधिकारी जो है हमारे बने हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं। तुषार मेहता की बात करते हैं तो तुषार मेहता कौन है? तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है हमारे, कौन है? तुषार मेहता है। आर वेंकट रमनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर वेंकट रमनी आपके कौन है? आर वेंकट रमनी की बात करते हैं तो ये हैं आपके
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है आपके बच्चे? ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? हितेश कुमार मकवाना को अभी हाल ही में क्या है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन बी हितेश कुमार मकवाना आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं, आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर जो है किस देश में स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है ना आपका ये स्थापित किया गया है पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां पर किया गया है? सऊदी अरब, ट्रिनिदाद और टोबैगो, तंजानिया या फिर नाइजीरिया। तो इसका सबको पता है सही जवाब क्या होगा? तंजानिया यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबने हम पिछले जो है ना कई टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि तंजानिया में जो है ना क्या है, आईआईटी मद्रास का ये कैंपस, ये परिसर जो है ना आपका स्थापित किया जाएगा। तो तंजानिया में अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना ये परिसर जो है वो स्थापित कर लिया है ना। इस परिसर की बात करते हैं तो यहाँ पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस से संबंधित जो कोर्सेज हैं आपके, ठीक है, इसमें अभी वो पढ़ाए जाएंगे, जिसमें 50% जो है ना आपके क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स होंगे और 50% आपके अफ्रीकी स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र जो हैं क्या है, इसमें पढ़ाई करेंगे। तो ये पहला आपका जो है ना इस तरीके का परिसर है जो स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तंजानिया में किया गया है। तंजानिया की बात करते हैं तो तंजानिया की आपकी जो राष्ट्रपति हैं, आप सभी को पता है कि कौन है राष्ट्रपति हैं आपकी? सामिया सुलूहू हसन। कौन है? सामिया सुलूहू हसन जो है ना आपकी क्या है, सामिया सुलूहू हसन आपकी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति हैं तंजानिया की, फर्स्ट फीमेल आपकी क्या है, प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ में क्या है, जेएनयू के द्वारा इनको अभी रिसेंटली क्या है, ऑनररी डॉक्टरेट भी दी गई, ऑनररी डॉक्टरेट भी दी गई है ना। तो ये प्राप्त करने वाली जो है क्या है, आपकी पहली महिला जो है बनी है जेएनयू के द्वारा, जिनको क्या है आपका ये दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो तंजानिया की जो आपकी आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है आपकी वो क्या है, वो है आपकी स्वाहिली और इंग्लिश। वो क्या है, वो है आपकी स्वाहिली और इंग्लिश है ना। इसी के साथ साथ तंजानिया की जो आपकी मुद्रा है, जो करेंसी है ना, करेंसी है वो क्या है आपकी, करेंसी की अगर बात करते हैं तो करेंसी है आपकी शिलिंग, यानी तंजानियन शिलिंग जो है यहाँ पर क्या है आपकी करेंसी है जो इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो तंजानिया में जो है आपका क्या है, आईआईटी मद्रास का ये परिसर हमें देखने को मिला है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से हाल ही में कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कलाकार पुरस्कार आपका इसमें से किसको दिया गया है? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से 3 ऑप्शन हम लोग रोज की क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? सही जवाब होगा अपोलिनारिस डिसूजा। सही जवाब क्या होगा बच्चे आपका? अपोलिनारिस डिसूजा जो है आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर आते हैं तो अपोलिनारिस डिसूजा को जो है क्या है, 19वां जो है ना आपका क्या है, कलाकार पुरस्कार दिया गया है। कलाकार पुरस्कार की बात करते हैं तो कलाकार पुरस्कार को साल 2005 में जो है ना क्या है, स्थापित किया गया था। इसी के साथ साथ बात करते हैं तो ये जो है कर्नाटक के किसी व्यक्ति को जो है ना दिया जाता है। ठीक है, कर्नाटक के एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो आपका कला से जुड़ा हुआ हो, जिसने कला के क्षेत्र में जो है ना कोई प्रदर्शन किया हो, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, अलग अलग तरह का थिएटर हो गया आपका। तो कलाकार पुरस्कार नाम ही है, तो कला से संबंधित आपका ये पुरस्कार है जो कलाकार के व्यक्ति को जो है ना दिया जाता है। ठीक, सो यहाँ पर अपोलिनारिस डिसूजा को दिया गया है। अपोलिनारिस डिसूजा की बात करते हैं तो ये कौन है? ये बच्चे आपके कोंकणी सिंगर है। कोंकणी भाषा आप सबको पता है, गोवा में मुख्य रूप से बोली जाती है। कोंकणी सिंगर हैं आपके, ठीक है, गायक हैं और म्यूजिशियन भी है ना। तो आपके अपोलिनारिस डिसूजा को जो है 19वां अभी हाल ही में कलाकार पुरस्कार दिया गया है। बाकी ऑप्शंस हमने तीनों पढ़े हैं, एक बार याद कर लेते हैं। टी पद्मनाभन की बात करते हैं तो इन्हें अभी हाल ही में जो है इन्होंने क्या है, केरल ज्योति पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है वो क्या है, दिया गया है, जो कि केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है। लीला ओमचेरी अभी हाल ही में खबरों में थी क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये आपकी क्या है, संगीतकार थी यानी म्यूजिशियन थी। इसके अलावा बात करते हैं एसके वसंथन की, तो एसके वसंथन को जो है ना एजुथाचन
पुरस्कारम जो है अभी हाल ही में दिया गया। एजुथाचन पुरस्कारम जो है अभी हाल ही में इनको दिया गया, इनसे सम्मानित किया गया। तो इसलिए ये सारे भी आपके चर्चा में थे। और अभी अपोलिनारिस डिसूजा भी आपको पता है कि कोंकणी सिंगर हैं और आपका क्या है, इनको 19वां कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? एमएस धोनी, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा या फिर सौरव गांगुली। सो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आपका क्या है, एक स्पोर्ट्स फिटनेस ब्रांड है, न्यूट्रिशन ब्रांड है आपका, है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? नीरज चोपड़ा। कौन बनाए गए हैं? नीरज चोपड़ा जो है ना आपके बनाए गए हैं, राइट। सो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आपका एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड है। क्या है? आपका एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड है, ठीक। इसके आपके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। आप सभी को पता है ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या होता है, कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है और फिर ब्रांड को प्रमोट किया जाता है, ठीक। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा भी इससे पहले जो है ना आपके क्या है, आपके लॉरियस के भी ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाए जा चुके हैं, नॉइस के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं, गुड डॉट के भी आपके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया जा चुका है, ठीक है। ऑप्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसी साल सौरव गांगुली को क्या है, कौन से राज्य का, त्रिपुरा टूरिज्म का, त्रिपुरा पर्यटन का इनको बच्चे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सौरव गांगुली की अगर हम लोग बात करते हैं तो विराट कोहली की अगर हम लोग बात करते हैं तो विराट कोहली बच्चे आपके प्यूमा के जो है ना एम्बेसडर हैं, HSBC के भी आपके एम्बेसडर हैं, ठीक है। और MS धोनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो MS धोनी सबको पता है अभी रिसेंटली SBI के आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आपके जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना, आपके वायाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपके गरुड़ एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा MS धोनी की बात करते हैं तो आपके स्वराज ट्रैक्टर्स के भी क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर, आपके ट्रैक्टर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर आपके बनाए गए हैं। सो नीरज चोपड़ा भी हाल ही में चर्चा में थे क्योंकि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। नीरज चोपड़ा के बारे में सबको पता है, ओलंपिक एशियन चैंपियन है आपके, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से आपके संबंधित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से G7 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो है वो किस शहर ने की है? तो G7 समूह जो है आपका, उसका क्या है, उसके विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो G7 ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है जानना। एक बार जान लेते हैं कि यहाँ पर मीटिंग कहाँ पर हुई है। सो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसमें से, हिरोशिमा, नई दिल्ली, बर्लिन या फिर टोक्यो? तो सही जवाब बच्चे आपका क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका टोक्यो। न्यू दिल्ली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नई दिल्ली भारत हिस्सा है ही नहीं। तो टोक्यो में जो है ना क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। टोक्यो में अभी हाल ही में ये मीटिंग आपकी हुई है, ठीक है। टोक्यो जापान में जो है ना क्या है आपकी ये मीटिंग हुई है। चलिए, तो इतना आप सबको पता है कि इस साल आपका जो है ना G7 समिट हुआ है। इस साल आपका G7 सम्मेलन हुआ है, समिट हुआ है। इस समिट की बात करते हैं तो इस समिट का 49th एडिशन जो है हमें देखने को मिला है। 49th एडिशन जो है इस सम्मेलन का आपका हुआ है। ये सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ है? ये सम्मेलन आपका हिरोशिमा जापान में आयोजित आपका करवाया गया है। हिरोशिमा जापान में आपका आयोजित करवाया गया है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके गए थे, है ना। इनवाइट किया गया था, इंडिया को भी यहाँ पर क्या है, इनवाइट किया गया था। याद रखेंगे, इनवाइट किया गया था, भारत सदस्य देश नहीं है। G7 की अगर बात करते हैं तो आप सबको पता है कि G7 क्या है आपका, ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का जो है ना आपका क्या है, सदस्य है। यहाँ पर बात करते हैं तो कौन से सदस्य हैं? एक तो जापान हो गया होस्ट, इसके अलावा आपका USA है, आपका ब्रिटेन है जो कि इसका सदस्य है ना, आपका इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है। जर्मनी है, कनाडा है और है आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन जो है आपका
कंप्लीट मेंबर नहीं है। यूरोपियन यूनियन मीटिंग्स में जरूर भाग लेता रहता है, लेकिन ये जो है ना कोई भी आपका समिट वगैरह होल्ड नहीं कर सकता है, कांट होल्ड अ समिट, है ना। जैसे मान लो जो मेंबर नेशन होता है, जैसे जापान है, जापान ने इस साल का क्या है आपका समिट आयोजित किया, तो वैसी पावर जो है यूरोपियन यूनियन के पास इस समूह में नहीं है। ठीक है, एडिशनल कह सकते हैं आप, कंप्लीट मेंबर नहीं है, साथ में जरूर रहता है। ऑफिशियल जो है आपके आधिकारिक यहाँ पर ये 7 सदस्य हैं। तो अभी हाल ही में क्या है, इन 7 सदस्यों के फॉरेन मिनिस्टर जो है, विदेश मंत्री जो है, वो कहाँ पर मिले हैं, वो मिले हैं आपके टोक्यो जापान में, जहां पर क्या है इजराइल हमास वॉर से लेकर, है ना, इजराइल हमास वॉर पर जो है चर्चा हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर पर भी आपकी क्या है चर्चा फिर से हुई है ना। इस वॉर का खंडन किया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से भी डील किया गया है इजराइल हमास वॉर के साथ, क्योंकि सीज फायर के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो भी आपके बंदी है इस जंग में, इस वॉर में, है ना, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाना चाहिए। और साथ में ये भी कहा है कि इजराइल ने जो वॉर किया है, इजराइल ने जो आपका एक तरीके से कदम उठाया है ना, तो इजराइल के पास हक तो था कि वो क्या है रिवर्ट बैक करे भाई, है ना। तो ये सारा डिप्लोमेटिक तरीके से जो है ना इस पर कमेंट्स किए गए हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा। ये मीटिंग आपकी कहां पर हुई है, टोक्यो जापान में हुई है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। सो 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई है NHRIs की। NHRIs क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान। तो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की क्या है एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है, 14वां संस्करण ये हमें देखने को मिला है। आपसे ये पूछा गया है सवाल में कि ये जो आपकी मीटिंग है ये कहां पर हुई है। तो जर्मनी, भारत, डेनमार्क या फिर इटली। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क में जो है क्या है आपकी ये मीटिंग बच्चे हुई है। डेनमार्क में ये मीटिंग आपकी हुई है कोपेनहेगन में। कहां पर हुई है, कोपेनहेगन में आपकी ये मीटिंग बच्चे हुई है। ठीक, इसकी बात करते हैं तो ये आपका 14th एडिशन हुआ है। ठीक, इससे पहले अगर बात करती हूँ तो इससे पहले जो 13वां संस्करण हुआ था, है ना, वो आपका कहां पर हुआ था, वो आपका मोरक्को में हुआ था, है ना, वो आपका हुआ था मोरक्को में हुआ था, इसका 13वां संस्करण, है ना। और अब इसका जो 14वां संस्करण है वो कहां पर हुआ है, डेनमार्क में हुआ है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो ये जो आपका सम्मेलन होता है ये कैसा होता है, ये होता है आपका ट्राइनियल। ट्राइनियल का मतलब है कि हर 3 साल में जो है ना इसका इस सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान जो है आपके मिलते हैं। जैसे भारत के पास भी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना, भारत का आपका NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है आपका NHRC। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारत में अगर हम बात करते हैं NHRC की तो स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, 1993 में आपकी स्थापना हुई है। इसके जो आपके मुख्यालय हैं, इसके जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर है, वो है आपके नई दिल्ली में, है ना। तो काम क्या होता है आपके मानवाधिकार संस्थानों का कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे मानवाधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचा कर रखना, है ना। सो इसी के ऊपर आपका क्या है ये सम्मेलन हुआ है। भारत की तरफ से भी अरुण कुमार मिश्रा जो है यहाँ पर मौजूद रहे। अरुण कुमार मिश्रा ने भी क्या है इसे संबोधित किया। अरुण कुमार मिश्रा आपके अध्यक्ष हैं किसके, NHRC के, ठीक है। आपके क्या हैं बच्चे, ये आपके अध्यक्ष हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। भारत का जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। ये भी क्या है आपके इस समिट में मौजूद रहे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस साल की अगर थीम की अगर बात करते हैं तो इसका विषय क्या रहा, टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट। टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, अत्याचार और अन्य दुर्व्यवहार, और दुर्व्यवहार, है ना, दुर्व्यवहार। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो आपकी ये थीम रही है
ठीक है, इस साल की। और इसका आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में जो है इसका आयोजन आपका किया गया है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अभी रिसेंटली करवाया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे आ जाते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक दिवस जो है हाल ही में किस शहर में जो है ना इसमें से मनाया गया है? सो मुंबई, ढाका, काठमांडू, नायपीताव, कहाँ पर जो है ना ये आपका आईटेक डे की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आईटेक डे जो है आपका वो कहाँ पर मनाया गया है? सो आईटेक डे जो है बच्चे आपका वो कहाँ पर मनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा ढाका। ढाका बांग्लादेश में। सो ढाका में क्या है आपका भी रिसेंटली आईटेक डे जो है बच्चे वो मनाया गया है ढाका बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, बाय हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है इसका आयोजन बच्चे किया गया। ठीक है, भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय हाई कमिश्नर कौन है? बांग्लादेश के भारतीय उच्चायुक्त कौन है? कौन है बच्चे? आंसर क्या होगा? प्रणय कुमार वर्मा। क्या होगा आंसर? प्रणय कुमार वर्मा। है ना। सो आईटेक डे जो है अभी रिसेंटली आपका मनाया गया है। आईटेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईटेक जो है ये आपका कब स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है 1964 में, और भारत सरकार के द्वारा जो है ना पूरी इसकी फंडिंग की जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है आपका किया गया है किसके द्वारा? भारतीय उच्चायुक्त के द्वारा, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप सभी को पता है कि बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश पर क्या है? बांग्लादेश क्या है आपका? एक कॉमनवेल्थ नेशन है ना। बांग्लादेश क्या है आपका? एक कॉमनवेल्थ नेशन राष्ट्रमंडल देशों में आता है ना। राष्ट्रमंडल देशों में आता है। राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं? राष्ट्रमंडल देश होते हैं जो कभी ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के गुलाम या अधीन हुआ करते थे, है ना। तो राष्ट्रमंडल देशों में आता है बांग्लादेश, इसीलिए क्या है आपका? हाई कमीशन है यहाँ पर उच्चायुक्त है। अगर नॉन कॉमनवेल्थ नेशन होता, यानी ऐसा देश जो क्या है कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं था, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है हमारा एम्बेसडर, वहां पर होते हैं राजदूत, है ना। जैसे आप कनाडा के पढ़ते हैं, कैनेडियन एम्बेसडर हैं भारत के आपके संजय वर्मा है, यूएस के हैं, है ना। तो नॉन कॉमनवेल्थ देश हैं आपके, तो उसके क्या है? एम्बेसडर होते हैं। और उच्चायुक्त की बात करते हैं तो उच्चायुक्त आपका जैसे बांग्लादेश का है तो ऐसे देशों के होते हैं जो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस जो आपके अंग्रेजों के अधीन रहे हो, नॉन कॉमनवेल्थ नेशंस जो कि ना रहे हो। सो आईटेक डे अभी हाल ही में आपका ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के द्वारा जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन बी ढाका आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त सहयोग है? तो इंडस एक्स मैंने जब भारत और यूएस के बीच ये सेटअप हुआ था तभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडस एक्स की स्थापना जो है वो भारत और यूएस के बीच में की गई है। जून के महीने में मैंने आपको ये करवाया था। तो अभी हाल ही में क्या है? इंडस एक्स इन्वेस्टर्स की क्या है मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है। तो ये भारत और यूएस के बीच का क्या है आपका कोलैबोरेशन है। सबसे पहले इंडस एक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इंडस एक्स क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम। अब यहाँ पर इंडस एक्स की जो है ना क्या है? इन्वेस्टर्स, निवेशक सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया। ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में आपका करवाया गया है। सो इंडस एक्स आपका स्थापित किया गया था ताकि भारत और यूएसए का जो रक्षा क्षेत्र है उसमें हमें और ज्यादा कोलैबोरेशन देखने को मिले, सहयोग जो है वो देखने को मिले, है ना। ताकि दोनों देश मिलकर कोई स्टार्टअप लाना चाहते हैं, कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, तो दोनों इसके तहत जो है साथ मिलकर लेकर आएंगे। तो अभी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन जो है वो किया गया है। ये आयोजन बच्चे किया गया है आईडेक्स के द्वारा, है ना। आईडेक्स के द्वारा क्या है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया।
आईडेक्स क्या है एक बार देख लेते हैं। आईडेक्स बच्चे आपका लॉन्च किया गया था। आईडेक्स की अगर मैं सिर्फ बात करती हूँ तो आईडेक्स आपका साल 2018 में जो है ना लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, है ना। ये आपका लॉन्च किया गया था ताकि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में जो है ना नवाचार लाया जा सके, नई नई टेक्नोलॉजीज लाई जा सके, स्टार्टअप्स आपके बिठाए जा सके, है ना। सो यहाँ पर क्या है, आपकी ये मीटिंग हुई है इंडस एक्स की, इंडस एक्स इन्वेस्टर्स की, जहां पर क्या है इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज भी लॉन्च की गई है। यहाँ पर आपका क्या है, इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज भी आपकी लॉन्च की गई है। एजुकेशनल सीरीज भी आपकी क्या है बच्चे, लॉन्च की गई है। गुरुकुल नाम इसे दिया गया है ना। इसके तहत क्या है कि जो आपके स्टार्टअप्स वगैरह होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप्स होंगी, है ना, वहां पर क्या है इनको इनोवेटर्स को क्या है स्पेशल सेशन जो है वो दिए जाएंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा। एक्सपर्ट लोग क्या है यहाँ पर इनको सिखाएंगे, ट्रेनिंग वगैरह देंगे, पढ़ाएंगे कि किस किस तरीके से जो है ना इसमें और विकास किया जा सकता है। सो ये इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज भी आपकी लॉन्च की गई है, जिसे नाम क्या दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है गुरुकुल। और ये आपकी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई है आईडेक्स के द्वारा। इंडस एक्स है आपका इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम। आप सभी को पता है कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि 2+2 डायलॉग जो है वो भी आपका क्या है आज होने वाला है, ठीक है, भारत और यूएस के बीच ये 5वां 2+2 डायलॉग है। तो इसी के जस्ट पहले आपका इंडस एक्स का डिफेंस इन्वेस्टर्स मीटिंग भी अभी हाल ही में आपका क्या है समाप्त हुआ है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो आपका एक एमओआई साइन हुआ है। एमओआई क्या है आपका? मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट। मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट इसे कहते हैं। तो एमओआई आपका जो है ना भारत और किस देश के बीच जो है साइन हुआ है ना, ताकि चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग किया जा सके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी हाल ही में चिकित्सा से संबंधित एक चीज कौन से देश में हुई है? नीदरलैंड में हुई है ना। तो नीदरलैंड आपका सही जवाब होगा। क्या हुआ है नीदरलैंड में? आप सभी को पता है, अभी हमने पढ़ा था द हेग नीदरलैंड में क्या हुआ है अभी बच्चे? द हेग नीदरलैंड में आपका दूसरा जो है वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम जो है आपका बैठा है। वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की क्या है आपकी स्थापना जो है वो की गई है ना। लोकल प्रोडक्शन फोरम का सम्मेलन जो है वो हुआ है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो नीदरलैंड्स के साथ ही अभी हाल ही में भारत ने क्या है ये एमओआई आपका साइन किया है, जिसके तहत क्या है बेहतर आपकी क्या है हेल्थ केयर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए आपका ये साइन किया गया है ना। जो हेल्थ केयर सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और बेहतर किया जा सके, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए आपका क्या है ये एमओआई जो है दोनों देशों के बीच साइन किया गया है। ठीक है। सो इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच क्या है आपका ये एमओआई अभी हाल ही में साइन हुआ है। अभी रिसेंटली यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड प्रोडक्शन लोकल फोरम जो है आपका आयोजित किया गया था नीदरलैंड्स में। इसी के साथ साथ क्या है ये आयोजित आपका किया गया है। हमने पढ़ा था कि भारत की तरफ से जो है ना यहाँ पर आपके कौन शामिल रहे हैं? भारत की तरफ से यहाँ पर शामिल रहे हैं भगवंत खुबा, है ना। भगवंत खुबा जो है यहाँ पर आपके शामिल रहे थे भारत की तरफ से। ये आपकी क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही एक पहल है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन ए नीदरलैंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है? ये बच्चे आपका कल का होमवर्क था, है ना, और इसमें भी बिल्कुल सही जवाब किया हुआ था आप सभी बच्चों ने
कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो है ना क्या है आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके चुने गए हैं कौन, किसको अपॉइंट किया गया है, रोहित ऋषि को जो है ना अपॉइंट किया गया है। रोहित ऋषि की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने किसकी जगह ली है, इन्होंने AB विजय कुमार की जगह ली है ना। और रोहित ऋषि की अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या है इनको नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के तौर पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो इसके आपके मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र का बैंक है तो पुणे में जो है ना इसके आपके मुख्यालय है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ इसके आपके CEO कौन है, तो CEO है आपके AS राजीव, इसमें आपके क्या है CEO हैं। और इसी के साथ साथ ये बैंक आपका कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है, 1935 में जो है ना आपका ये बैंक स्थापित हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका है आज का होमवर्क जो आप लोग मुझे क्लास खत्म होने के बाद बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने अपने आंसर्स करके बताएंगे कि नेशनल एजुकेशन डे हर साल भारत में जो है वो कब मनाया जाता है, 9, 10, 11 या फिर 12 नवंबर। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको भी बच्चे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हाल ही में जो है अमृत योजना के तहत वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, वुमेन फॉर वाटर कैंपेन आपका लॉन्च किया गया है। वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, पहली बात तो ये कैंपेन आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, है ना, आपका आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा, और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जो है क्या है इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक, इसके तहत क्या होगा, बेसिकली जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं को क्या है जल शासन में शामिल किया जाएगा। महिलाओं को जल शासन, वाटर गवर्नेंस में क्या है और इंक्लूड करने के लिए और शामिल करने के लिए क्या है ये पहल आपकी लाई गई है। इसके तहत क्या होगा बच्चे, महिलाओं को जो है ना क्या है एकदम फर्स्ट हैंड नॉलेज आपकी दी जाएगी कि वाटर ट्रीटमेंट जो है कैसे होता है, जो पानी की सफाई की जाती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं आपके वहां पर किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर महिलाओं को जो है ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के पास भी लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर पानी को जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के पास भी इनको लेकर जाया जाएगा। वहां पर इनको सिखाया जाएगा कि पानी जो है, वाटर ट्रीटमेंट जो है किस तरह से होता है, कैसे जो है प्यूरिफिकेशन पूरा होता है पानी का। तो ये पूरा कैंपेन जो है आपका बच्चे क्या है 3 दिन का आपका ये कैंपेन है जो महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। सबको पता है कि इसके आपके मंत्री कौन है, इसके आपके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी है ना, हरदीप सिंह पुरी है। सो ये आपका भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। आगे आ जाते हैं, दीपावली उत्सव अभी हाल ही में आपका मनाया गया है। तो दिवाली अभी भारत में भी आपकी मनाई जाएगी और क्या है अलग अलग हिस्सों में भी हमें देखने को मिलेगी, हमारे जो एम्बेसीज हैं, है ना, हमारे जो हाई कमिश्नर हैं उनके द्वारा भी मनाई जाएगी। तो अभी रिसेंटली UAE में क्या है, संयुक्त अरब अमीरात में मनाई गई है दीपावली। लेकिन यहाँ पर ये जो दीपावली मनाई गई है ये मनाई गई है सर्वो और इंडियन ऑयल के द्वारा, इसको स्पॉन्सर किया गया, स्पॉन्सर्ड बाय सर्वो एंड इंडियन ऑयल, है ना, सर्वो और इंडियन ऑयल के द्वारा क्या है इसे स्पॉन्सर किया गया। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी थीम भी रही इस दीपावली उत्सव की, थीम रही यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। क्या रही, विविधता में एकता। ठीक है, तो अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, संयुक्त अरब अमीरात में क्या है आपका दीपावली उत्सव भी रिसेंटली मनाया गया।
आगे आते हैं, यहाँ पर बात करते हैं तो आपका तवांग महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। तवांग महोत्सव भी आपका मनाया गया है। ये महोत्सव जो है आपका कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो तवांग फेस्टिवल की बात करते हैं बच्चे। तवांग फेस्टिवल आपका साल 2012 में जो है ना इसकी शुरुआत की गई थी। अब किसी किसी जगह लिखा है कि 8वां संस्करण है और किसी किसी जगह लिखा है कि आपका ये 9वां संस्करण है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो तवांग फेस्टिवल जो है आपका मोनपा समुदाय के द्वारा, ठीक है, मोनपा कम्युनिटी के द्वारा जो है आपका मनाया जाता है। मोनपा समुदाय के द्वारा जो है ना आपका क्या है, मनाया जाता है। और इसे शुरू किया गया है अभी साल 2012 से ही, है ना, आपका ये मनाया जाता है तवांग फेस्टिवल। ये फेस्टिवल आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ना। तो यहाँ पर एक और चीज होती है आपकी जिसे कहा जाता है सेबांग। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है सेबांग। इसमें क्या होता है, जो मॉन्क्स होते हैं आपके, ठीक है, वो आपके तवांग मठ से जो है ना निकलकर उत्सव के स्थल की ओर जाते हैं, तो इसे सेबांग कहा जाता है। ये भी आपकी आयोजित की जाती है तवांग फेस्टिवल में। और ये तवांग महोत्सव जो है आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब एक बार हम सब लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार मकवाना को जो है ना अभी रिसेंटली क्या है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आईआईटी मद्रास ने जो है ना अपना सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है तंजानिया में, है ना। तंजानिया में आपका यहाँ पर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें से 50% बच्चे आपके अफ्रीकन रहेंगे और 50% भारतीय। उसके बाद हमने पढ़ा कि 19वां कलाकार पुरस्कार अवार्ड जो है वो दिया गया अपोलिनेरिस डिसूजा को दिया गया, या कर्नाटक के ही व्यक्ति को दिया जाता है। सो यहाँ पर 19वां जो है ना आपका कलाकार पुरस्कार भी दिया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को जो है ना यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि नीरज चोपड़ा को आपका क्या है, आपका नॉइस का, आपका गुड डॉट का, लॉरियस का भी ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया जा चुका है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टोक्यो जापान में जो है ना अभी हाल ही में G7 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो भी हाल ही में हुई है ना। G7 का जो आपका 49th समिट है वो भी आपका इसी साल हुआ है। कहाँ पर हुआ है वो आपका हिरोशिमा शहर में हुआ है, जापान नहीं हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान देश जो है आपका कौन सा रहा? डेनमार्क। डेनमार्क में ये आपका कोपेनहेगन में हुआ। और हमने पढ़ा कि इससे जो पिछला था 13th वो आपका कहाँ पर हुआ? वो आपका हुआ मोरक्को में। और यहाँ पर भारत की तरफ से भी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार हैं उसके अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे, उनके द्वारा भी क्या है इसे संबोधित किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका आईटेक डे जो है वो कहाँ पर मनाया गया है? वो मनाया गया है ढाका बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लिए भारतीय उच्चायुक्त जो है वो कौन है? वो है प्रणय कुमार वर्मा। हाई कमीशन के द्वारा क्या है ढाका में आपका ये आईटेक डे जो है वो बच्चे मनाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट अभी हाल ही में हुई है। हमने पढ़ा कि इसका आयोजन जो है आपका आईडेक्स के द्वारा, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के द्वारा करवाया गया। इंडस एक्स भारत और यूएसए सॉरी है ना, यूएसए के बीच का आपका एक संयुक्त सहयोग है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत ने नीदरलैंड्स के साथ अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट जो है ना वो साइन किया है, ताकि बेहतर जो है ना स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी जा सके, है ना। और इसके बाद हमने पढ़ा आपका कल का होमवर्क कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसके आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके रोहित ऋषि बने हैं। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? एएस राजीव। उसके बाद हमने पढ़ा कि अभी हाल ही में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान जो है वो शुरू किया गया। ये 3 दिन का आपका अभियान है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि यूएई में भी हाल ही में दीपावली उत्सव जो है मनाया गया। थीम रही यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और तवांग महोत्सव जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित
किया गया। और इसी के साथ साथ आपका आज का होमवर्क जो है, जो आप लोग मुझे करके बताएंगे, सिंपल सा होमवर्क है। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? 9, 10, 11 या फिर 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जो आप लोग मुझे करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अब आपकी बच्चे अगली करंट अफेयर्स की जो क्लास है मेरे साथ, बच्चे आप लोग ध्यान देंगे। अगली जो करंट अफेयर्स की क्लास है मेरे साथ अब आपकी होगी 21 नवंबर को। ठीक है, 21 तारीख को होगी, 21 तारीख को अब आपकी क्लास मेरे साथ होगी। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीक आपको जो है ना कुछ सेशंस में देकर जाऊंगी आपके। हम लोग करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेशन लेकर आएंगे एक आपके लिए। ठीक है, एक अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेशन रहेगा आपका, और आपका एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड सेशन रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना पिछले 6 महीने में जो जो चीज़ें हुई हैं दोनों में ही, वो हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सेशंस हैं आपके। ठीक है, अगले हफ्ते ही आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अगली सीए की जो आपकी क्लास होगी ना बच्चे, वो होगी मेरे साथ अब 21 नवंबर को। ठीक है, तो 21 नवंबर को अब अगली करंट अफेयर्स की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। और आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। और अब अगली क्लास 21 तारीख को होगी। पीडीएफ निकाल सकते हैं आप लोग, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था। जाने से पहले एक बार फिर से सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। सब लोग अच्छे से दिवाली मनाएंगे, सेफ तरीके से मनाएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे से रहिए, मिठाइयाँ खाइए। और अब दिवाली के बाद मिलेंगे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।